Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So आज की इस क्लास में हम रिवीजन वर्क करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी यूनिट टेस्ट की एग्ज़ाम आने वाली है और उसके लिए आज का हम ये रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो फर्स्ट से लेके 5 तक आपके चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक आपके चैप्टर्स आएंगे और उसी में से 1 to 5 चैप्टर में से मैंने ये ट्रू और फॉल्स लिए हुए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग जो है वो फ्रॉग यानी मेंढक, ठीक है, मेंढक जो है वो 2 जगहों पर रह सकता है। लैंड पर भी रह सकता है यानी ज़मीन पर भी वो दिखता है हमें आसपास, और वो वाटर के अंदर भी रहता है। तो ये सही है या गलत? सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। सो इसके आंसर्स आपको खुद अपनी तरह से देने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं होमवर्क में। ऑलराइट, आज जो ये रिवीजन कर रहे हैं इसमें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूँगी क्वेश्चंस के, और आंसर्स आपको खुद अपनी तरह से लिखकर मुझे भेजने हैं। ऑलराइट, सो सेकंड वन इज़ द काऊ लिव्स इन अ फॉरेस्ट। गाय जंगल में रहती है। ये राइट है या रॉन्ग है ये आप बताएंगे। देन थर्ड वन इज़ द चिल्ड्रन प्लेड आमली पीपली इन द गार्डन। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन जो बच्चे खेल रहे थे, वो क्या खेल रहे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें लिखा है कि आमली और पीपली खेल रहे थे गार्डन में। लेकिन आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि वो गार्डन में क्या खेल रहे थे। तो अगर ये सेंटेंस राइट है तो आप ट्रू लिखेंगे, और अगर ये सेंटेंस फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आप फॉल्स लिखेंगे। ओके, देन फोर्थ वन इज़ द शेप, कलर एंड एज ऑफ एवरी लीफ इज़ डिफरेंट। हर एक लीफ का शेप, उसका कलर और उसकी जो साइड्स होती है वो एकदम अलग होती है। हर एक लीफ एक जैसा नहीं होता है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। तो ये ट्रू है या फॉल्स ये आप बताएंगे। देन नंबर 5, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी का वेस्ट नहीं करना है। अगर कहीं भी पानी वेस्ट हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे। ये राइट है या रॉन्ग ये आपको बताना है। देन नंबर 6, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन यानी बारिश। बारिश जो है वो पानी के लिए सबसे मेन सोर्स है। सबसे पहला पानी हमें बारिश से मिलता है। बारिश आती है, उसी की वजह से नदी नाले भरते हैं, उसके अंदर पाइप लगाए जाते हैं और हम तक पानी पहुंचाया जाता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले हमें रेन में से पानी मिलता है। सो ये राइट है या रॉन्ग ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, कुलदीप सेलिब्रेट्स उत्तरायण विथ काइट्स एंड सिसमे चिक्की। ये आपके 4th चैप्टर में से है, छोटू's हाउस वाला जो चैप्टर है उसमें से। कुलदीप उत्तरायण सेलिब्रेट करता है, ठीक है, उत्तरायण का उत्सव मनाता है। किससे? काइट्स यानी पतंगों से, और सिसमे चिक्की यानी तिल की जो चिक्की आती है उससे। सो उत्तरायण में पतंगे उड़ाई जाती हैं और तिल की चिक्की खाई जाती है। ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग ये आपको बताना है।
देन नंबर 8, अ स्पाइडर कैन फ्लाई। स्पाइडर जो है वो उड़ सकता है। क्या वो उड़ सकता है? ये तो आप ही बताएंगे। चलिए। देन नंबर 9, अ फैमिली टीचेस अस रिस्पेक्ट। हमारी जो फैमिली है, हमारा परिवार, वो हमें दूसरों का आदर करना सिखाता है। हमें दूसरों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए कि नहीं, ये हमें हमारा परिवार के लोग जो होते हैं वो सिखाते हैं। सो ये राइट है या रॉन्ग, ये आप बताएंगे। देन नंबर 10, द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर मामी। अब देखिए, फादर का ब्रदर यानी हमारे काका, यानी पापा के भाई को हम क्या कहेंगे? काका कहेंगे, है ना। छोटे भाई को हम काका कहेंगे। तो उसकी वाइफ को हम क्या कहेंगे? मामी कहेंगे। इसमें सेंटेंस में ऐसा बोला है कि काका की वाइफ को हम मामी कहते हैं। अब ये राइट है या रॉन्ग, ये तो आप ही बताएंगे। आप अपने काका की वाइफ, काका की पत्नी को क्या बुलाते हैं, ये आपको पता है। ओके, मामी बुलाते हैं या कुछ और कह के बुलाते हैं, मासी, काकी, जो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि काका की वाइफ को हम मामी कहते हैं। तो ये राइट है या रॉन्ग, ये आप बताएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। वो आपको रीड करना है, सही आंसर देने हैं, क्योंकि उसमें से ही एग्ज़ाम में आ सकता है आपकी, ठीक है। यूनिट टेस्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें। फिर अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग। ये भी आपको सही आंसर्स देने हैं और रीड करने हैं, क्योंकि ये इसमें से ही यूनिट टेस्ट की एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको कॉलम ए दी हुई है, कॉलम बी भी दी हुई है। अब आपको अपनी तरह से इसको मैच करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आंसर्स आपको खुद ही देने हैं, क्योंकि ये सारा मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको, ठीक है। तो आंसर्स आपको खुद ही देने हैं। सो नंबर 1 इज़ स्पिनर ऑफ वेब्स। जो वेब बनाता है, घर में जाले बनाता है, कौन बनाता है? यहाँ पर बी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको सही आंसर चूज़ कर लेना है। कौन बनाता है? मंकी वेब्स बनाता है, जाले बनाता है घर के अंदर, या फिर स्पाइडर जाले बनाता है? ये आप देखिए, ठीक है, आप डिसाइड कीजिए। फिर सेकंड इज़ लिविंग ऑन ब्रांचेस। पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की डालियां होती हैं, उसके ऊपर वो हमको दिखाई देता है, रहता है एनिमल। ये कौन सा एनिमल है, ये आपको बताना है। फिर है नंबर 3, हॉप्स टू मूव। ओके, वो चलने के लिए क्या करता है? जंप करता है। वो सीधा चल ही नहीं पाता, वो जंपिंग कर करके आगे बढ़ता है। ऐसा कौन सा एनिमल है जो जंपिंग कर करके आगे बढ़ता है, ये आपको बताना है। देन फोर्थ इज़ क्रिसमस। क्रिसमस क्या है, ये भी आप बताएंगे, आप डिसाइड करेंगे और उसका आंसर आप खुद देंगे। देन फोर्थ इज़ वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई। वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई। स्काई यानी आकाश। आकाश में से पानी गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। बारिश को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आप आंसर में बताएंगे। नेक्स्ट इज लताज हाउस। लता का हाउस एकदम डेकोरेट किया हुआ था, है ना, सजाया हुआ था। तो इसका आंसर भी आपको खुद देना है। फिर है रैट और रैट। रैट क्या है, ये आप बताएंगे। देन एंट। एंट क्या करती है, कैसे चलती है, ये आपको बताना है। फिर है वरांडा। वरांडा हम किसे कहते हैं? वरांडा हम किसे कहेंगे, ये भी आप बताएंगे। ओके,
घर का एक पार्ट होता है वेरेंडा, हमारे घर में एक पार्ट होता है, हमारे घर का पार्ट होता है वेरेंडा। फिर है मामा, 10th वन इज़ मामा। मामा क्या होते हैं? मम्मी के भाई होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको खुद ही सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और आंसर्स आपको खुद ही देने हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।